गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 3 के अंदर पार्ट 3 और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी 3 यानी कि वर्डपेड के अंदर हमने सीखा था स्टार्ट विंड वर्डपेड को किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर किस तरह से हमें वर्क करना है, यानी कि वर्डपेड की जो विंडो है उसका हमने अभ्यास किया था। उसके अंदर टाइटल बार, रिस्टोर डाउन बटन, सेव, अंडू, रीडू। उसके बाद यहाँ पर जो छोटे आइकॉन के रूप में हमें दिखाई देता है बटन, यानी कि वर्डपेड का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से, तो रिस्टोर डाउन यानी कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, ये भी मैक्सिमाइज है, ये हमने सीखा था। उसके बाद विंडो को किस तरह से बंद करते हैं यानी कि क्लोज। उसके बाद मेनू बार के अंदर होम, व्यू, वर्डपेड बटन, ये हमने सीखा था। उसके बाद कि यहाँ पर हम होम जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कौन से टूल्स इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना सीखना है, वो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हमने सीखा था, जैसे कि टैक्स है वो किस तरह से हमें उसे फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पे टैक्स एरिया के बारे में मैंने देखा, उसके अंदर कर्सर यानी कि यहाँ पे लिखा है द एरो चेंज टू लुक लाइक ए एंड कर्सर, इस तरह से कर्सर हमें जो दिखता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। बाद में क्रिएट डॉक्यूमेंट किस तरह से हमें बनाना है, यानी कि अंदर हमें टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, उसके फ़ॉन्ट की स्टाइल यानी कि उसके अलग अलग फ़ॉन्ट की जो स्टाइल होती है उसके बारे में हमने सीखा था कि किस तरह से हमें चेंज करनी है और फ़ॉन्ट को किस तरह से बदलना है, जिसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हमने सब सीखा था। बाद में हमने ये भी देखा था कि कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ होता है, यानी कि फ़ॉन्ट हो या फिर हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ हो, फ़ॉन्ट की स्टाइल हो, वो डिफ़ॉल्ट अंदर सिलेक्ट किया हुआ होता है, लेकिन उसे हमें चेंज करना है, यानी कि हमें हमारे हिसाब से रखना है। तो हम किस तरह से रखेंगे उसके बारे में भी हमने सीखा था। जैसे कि अभी जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, लेकिन अभी हमें चेंज करना है कि बुकमैन और स्टाइल, वो किस तरह से चेंज करेंगे वो भी हमने यहाँ पर सीखा था। बाद में जो हमारे फ़ॉन्ट है वो छोटे हैं, यानी कि 11 साइज़ के, उसे हमें 20 साइज़ के करने, तो किस तरह से हम उसकी साइज़ को चेंज करेंगे वो भी हमने यहाँ पर सीखा था। बाद में ये सब इसके स्टेप, फ़ॉन्ट को चेंज करने के स्टेप भी हमने सीखे थे। ये हमारा डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करना यानी कि संग्रह करना, स्टोर करना। हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने इतना लिखा, फिर हमें ये बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेंगे। वर्डपेड के अंदर हम हमारा डॉक्यूमेंट एक नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका आइकॉन है, क्लिक है आइकॉन। कहाँ से हम सेव करेंगे, इस तरह से का जो सेव का जो ऑप्शन आता है उससे हम इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे, और सेव करने से हमें क्या होगा, तो हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखने मिलता है इस तरह से। क्लिक ऑन सेव, यू विल सी द सेव एज डायलॉग बॉक्स, इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखता है। इसके अंदर हमें फ़ाइल का नेम लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट, लेकिन हमें हमारे हिसाब से हमारा फ़ाइल का नेम लिखना है। यहाँ पे सेव बटन है, उस पर क्लिक करना है। बाद में क्या करना है, फाइल का नेम चेंज हुआ, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने देखा ये डॉक्यूमेंट है, इस तरह से हाईलाइट जो होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद हमने हमारी फ़ाइल का नाम ये रखा है, ठीक है। फिर हम जब इसके आगे देखा था हमने कि हमारा फ़ाइल का नाम ये हमने दिया है, तो हमें यहाँ पर फ़ाइल का नेम भी इस टाइटल बार के अंदर देख सकते हैं। हमारा जो नाम हमने रखा है वही यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेव की पूरी प्रक्रिया किस तरह से हमें सेव करना है वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है, इसको स्टेप भी पूरे दिए गए हैं। उसके बाद सेव कर दिया, कंप्यूटर को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करना है, यानी कि हमारी जो नाम की जो हमने जो फाइल बनाई है उसी नाम हमें ओपन करनी है, वही फाइल को ओपन करनी है। तो किस तरह से इसे ओपन करेंगे उसके बारे में हमने सीखा।
ये हमारे फाइल का नाम है। ठीक है, इसे हमने ओपन किया। कहाँ से? तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर वर्डपैड का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने ये फाइल को सेव की थी, यानी कि उसे हमने ओपन की। ठीक है, उसके बाद ओपन करने के लिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, वहाँ पे हमें ओपन करना है। ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ जो भी होता है वो सब डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर सेव होता है, डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर सेव होता है। ठीक है, ओपन किया, फिर से हमने बंद कर दिया, यानी कि क्या हुआ? तो हमारा कंप्यूटर हमने बंद किया, क्लोज़ कर दिया। अब फिर से हमने ओपन किया उस इस फाइल को, और उसके अंदर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंज करना है। तो हम किस तरह से चेंज करेंगे? यानी कि हमने जो लिखा है हमारा टेक्स्ट, उसे हमें चेंज करना है, उसे अलग अलग हिसाब से चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करेंगे वो भी हमने सीखा। जैसे कि चेंज हाउ द टेक्स्ट इज़ अलाइन। हमारे जो अलाइन है, जो हमारा लिखा हुआ है, उसे चेंज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। इस तरह से हमने कंप्लीट सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हमें एडिटिंग करना है, यानी कि पूरा हमने हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसे किस तरह से उसके टेक्स्ट चेंज करने, यानी कि किस साइड पर ले जाना, उसके बारे में हमने सीखा था। जैसे कि यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि डाबी ओर, यानी कि हमारा गुजराती में कहते डाबी बाजू આપણે મૂકીશું, बराबर। उसी तरह अलाइन सेंटर, यानी कि बीच में આપણે कहिए तो वच्चे। अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि ये राइट साइड, दाई साइड ये दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जमणी बाजू, એટલે કે गुजराती में कहते जमणी बाजू। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि फिर से हमने टेक्स्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्लोज़ कर दिया, हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसे क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट, चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक, यानी कि हमारे टेक्स्ट है उसको हमने चेंज करना है कि किस तरह से हमें चेंज करें। देखिए, स्टार्ट वर्डपैड एंड ओपन द डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट ये है, इस नाम को हमने चेंज किया, ओपन किया। सिलेक्ट द हेडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। इसे क्या, क्लिक ऑन बी, यानी कि यहाँ पे बी लिखा हुआ क्या है तो अक्सर हमारे बोल्ड होगी, थोड़े से डार्क होगी, हमें बोल्ड पर क्लिक किया। क्लिक अनवेयर ऑन द वर्डपैड विंडो टू रिमूव द हाईलाइट एंड सी हाउ द हेडिंग लुक। हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने बी नाम का जो बोल्ड जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो हमारा जो टाइटल है इस तरह से हमें डार्क दिखाई दे रहा है। उसके बाद अलाइन सिलेक्ट द हेडलाइन हेडिंग एंड देन क्लिक ऑन यू अंडरलाइन, यानी कि यहाँ पे दिया गया यू, पहले हमने बोल्ड किया यानी कि हमारे अक्षर डार्क हुए यू। अब उससे क्या होता है वो हमें देखना है। क्लिक अवे ऑन द वर्डपैड विंडो टू रिमूव द हाईलाइट एंड सी हाउ द हेडिंग लुक्स। उसके बाद देखो तो किस तरह से दिख रहा है हमारा जो लिखा हुआ है वो सब। तो देखो यहाँ पे हमारा जो शीर्षक है यानी कि हमारा हेडिंग जो है वो उसके नीचे अंडरलाइन आ गई, यानी कि यहाँ पे यू यानी कि अंडरलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद देखना है क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल द इंटर टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड, यानी कि पूरा हमें जितना उसके बाद का जो लिखा है उसे सबको सिलेक्ट ऑल यानी कि सबको हमने सिलेक्ट किया। क्लिक ऑन आई यानी कि आई पर हमने क्लिक करेंगे, यानी कि इटैलिक, यहाँ पे बी बोल्ड हुआ हमारा लिखा हुआ, यू यानी कि अंडरलाइन हो इसके नीचे। अब हमने आई पर क्लिक किया है। अब क्या चेंज होता है, पेज नंबर 30 देखो यहाँ पे हमारे जो राइटिंग है जो हमने लिखा हुआ वो कैसे हो रहा है, थोड़े से क्रॉस, ऐसे थोड़े क्रॉस दिख रहे हैं। क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्डपैड
window to remove the highlighted and say how the text look, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह से दिख रहे हैं, थोड़े से क्रॉस ओवर अच्छे दिख रहे हैं। क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड, यानी कि उससे हमें सिलेक्ट किया सबको। अब क्या करना है, 11 नंबर में क्लिक ऑन एरो नेक्स्ट टू, यहाँ पे टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट के कलर पर हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा। यू विल से ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ कलर, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट, ये सब कलर है, उसके अंदर से हम एक कलर सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, मूव द माउस पॉइंटर ओवर ईच कलर एंड से हाउ द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट चेंज, यानी कि हमने एक अक्सर जो भी एक कलर है वो हमने सिलेक्ट किया, कोई भी एक कलर सिलेक्ट किया, जैसे कि क्लिक ऑन ए कलर ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन वाइब्रेंट रेड, यानी कि हमने यहाँ से रेड जो रंग है उसको, उस कलर को हमने सिलेक्ट किया। 14 नंबर का जो पॉइंट है, क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्डपैड विंडो टू रिमूव द हाईलाइट एंड से हाउ द टेक्स्ट लुक। उसके बाद देखो हमारा किस तरह से लिखा हुआ सब दिख रहा है। पूरा हमने सिलेक्ट किया था, हमने कलर अंदर से सिलेक्ट किया रेड, और बाद में हमने देखा तो किस तरह से दिख रहा है, तो रेड दिख रहा है सब। क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज वर्डपैड, you will see the dialog box because you have not saved the change made in document को अगर हमें चेंज नहीं करना, हमें रेड नहीं करना या बोल्ड नहीं करना, इटालिक नहीं करना, तो वो वापस ऐसे का ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमें सेव करना है तो हमें सेव बटन के ऊपर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें पूछेंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा, डू यू वांट टू सेव चेंज टू, जो भी हमारा जो फाइल का जो नेम है किसके अंदर है, कौन से ड्राइव के अंदर है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर है, और कि हमारे फाइल का जो नाम है वो। उसके बाद क्लिक ऑन सेव के ऊपर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे सेव बटन है, वो सेव हो जाएगा। वर्डपैड सेव द चेंज यू हैव मेड, द डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले एंड वर्डपैड ऑल्सो क्लोज, यानी कि ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से निकल जाएगा। इफ़ यू डू वांट टू सेव द चेंज यू मैनी क्लिक ऑन डोंट सेव, वर्डपैड विल क्लोज विदाउट सेविंग द चेंज, यानी कि डोंट सेव पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने जो भी अंदर उसके अंदर चेंज किया वो चेंज होगा नहीं, रेड अक्षर नहीं आएंगे, क्रॉस नहीं होगी, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं होगी, डार्क नहीं होगा, अगर हमने डोंट सेव किया तो। पेज नंबर 32 हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।